अहो परलोक के यात्री, हाँ, अहो परलोक के यात्री, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को कोई नहीं जानता है और यमराज दंड न दे ऐसा यत्न नहीं करता है। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुम्हें अवश्य चलना है। वे यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सभी जानते हैं। ताड़ना करते हैं, यम के जो दूत चल रहे भी कहते हैं, तो मालूम है बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब जानते हैं कि यमलोक कैसा होता है और नरक कैसा होता है? इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तुमने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरकादि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से प्रताड़ित करते, तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पास से बांध करके खींचते। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को खाता है। तदनंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने सूत्रपाक्षिक पिंडदान किया। उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। तदनंतर प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देख तो बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यम दूत के पास से खींचा हुआ प्रेत को मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त होता है मासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड को भोग कर किंचित सुख को प्राप्त हो। वहाँ से 5वें महीने में कौंचपुर को जाता है। वहाँ पंचम मासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास के बाद नून षणमासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान को प्रेत कुछ तृप्त होता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग वह चित्रभवन नामक पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पुर में उस विशाल का यम के भाई को भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत तत्व के वित्ता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है और वैतरणी नदी जैसी पड़ती है तो वहाँ यमराज के दूत उससे प्रश्न करते हैं, तो भैया नदी है, हम नाव लेकर के आए हैं, अगर तुम पार उतरना चाहते हो तो बताओ भैया, कभी है तुम्हारे पास पुण्य? वैतरणी नानी नदी है कि नहीं, लेकिन वैतरणी का अर्थ ये है वितरण से तात्पर्य, जो उपार्जित धन है उसका वितरण आपने कितना किया। मेरो पेट आऊ मैंने दम खाऊ। अब तो बिल्कुल मॉडर्न है, फिलॉसफी है, अपना परिवार बस सही है जाए, बस अपने बाल बच्चा पल जाए, ऐसी मानसिक और दृढ़ होती जा रही है। ये बहुत ज्यादा दृढ़ होती जा रही है। दूसरे बच्चे ही संसार है, मैं और मेरे 2 बच्चे बच्चे खा पी करके सफल करो। जबकि शास्त्र कहता है उपार्जित धन से दशांश लोकोपकार में खर्च होना चाहिए, नाना प्रकार के धार्मिक कृत्यों में खर्च होना चाहिए। तो दूत कहते हैं, भैया तुमने कुछ वितरण किया हो, कोई दान पुण्य किया हो तो बताइए, का कोई व्यवस्था हो तो तेरे पास है में गजू। क्योंकि इस लोक के बाद जितने भी हैं अधो लोक हैं अथवा ऊर्ध्व लोक हैं, वहाँ केवल पुण्य की पूंजी चलती है। वहाँ कोई डॉलर दीनार और ये रुपया पैसा नहीं चलता है। तो पॉकेट में हाउ मच यू हैव इन योर पॉकेट, आंखों में आंखें डाल करके कहो, हाँ मैंने इतनी कन्याओं का पानी प्रेम संस्कार
इतने यज्ञ करे, सत्संग करवाइए, यज्ञ करवाओ, भंडारो करवाओ, यहाँ चिल्ला रो बैनर लगा के गोवर्धन में भंडारो, सौजन्य से कौन के MM ग्रुप, फलाने ग्रुप, फलाने ग्रुप, माँ लगाइयो बैनर, पता चल जाएगा, वो पूछेंगे तब है ना, लगाएगा बैनर वहाँ, जिसने दिया है वो चिल्लाएगा वहाँ पे, यमराज की दूध छू भी नहीं पाएंगे, टच भी नहीं कर पाएंगे। तो दूध कहते हैं ये तुमने गौ का दान दिया हो तो ये नौका तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। वो नाव का भी सिस्टम ऐसा है, हाँ, जिसने दान करता है, जो दान करता है उसी के पास वो नाव जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे वचन सुन प्रीत हाहाकार शब्द करने लगता है, हा देव मैंने दान नहीं दिया, ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है जिसने गोदान नहीं किया। ऐसे पापी जीव बैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में सूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी के पास ले जाते हैं। तदनंतर षण्मासिक पिंड को वो कर वह आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में बहुआ पद पुर को जाता है, वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए सप्तम मासिक पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांघकर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नाना कुंड नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह सूर्य हृदय से आप ही दुखी वो रोता है यमदूतों की गर्जना से। वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंडदान आदि को भोग 11वां मास पूर्ण होने पर रौद्रपुर नामक पुर को जाता है प्रेत। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताट नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से 100 गुना यानी बर्फ से 100 गुना महान शीत पड़ता है, ठंड पड़ती है, जिससे सीताट नामक उस पुर का नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा युक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है। मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करे, ऐसा सोचता है। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं भैया जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुवीत नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करते हैं। 1 वर्ष पूरा होता है और एक हाथ भर का जो शरीर तैयार होता है उसको त्याग देता है। हे गरुड़, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक हो जाता है। 1 साल के बाद उसका एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर तैयार होता है, सूक्ष्म शरीर। वो उस यम की यातनाओं को आगे जाकर के भोगता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बना हुआ यमलोक हो जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, सुनिए ना। उस यमराज के जो पुर है, उनका जो घर है, उनका जो भवन है या उनका जो धाम है, उसके 4 दरवाजे हैं। अभी तक 2 अध्यायों में जो हमने वर्णन सुना, इसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा। अभी तक जो स्टोरी कल सुनी, आज सुनी, ये कौन था? ये दक्षिण द्वार का मार्ग है जहाँ से पापी लोग यमराज के पुर में प्रवेश करते हैं। ये रास्ते का वर्णन है, समझ गए। अभी यमराज के दक्षिण द्वार में से एंट्री नहीं हुई है जोड़ के, मतलब अभी तो रास्ता ही चल रहा है दूसरे अध्याय में, समझ गए ना। अब वो पापी व्यक्ति दक्षिण गेट से होकर के, साउथ गेट से होकर के वहाँ एंटर करेगा और वहाँ फेस करेगा। आगे बात होगी, यमराज से बात होगी ना, देखा जो का होगा, देखो कैसे होगा। तुमसे कहा, भगवान कह रहे हैं ये दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा है। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृषा
श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? यदि गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपणम नाम द्वितीयो अध्याय। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। गुरु गरुड़ गोविंद भगवान की जय।